तो गाइज आज से आपको इस चैनल पे केमिस्ट्री की वीडियो भी मिलेगा क्लास 12 का। ठीक है, आज का पहला वीडियो हमारा जाता है चैप्टर नंबर 11 के नाम। तो शुरू हो जाए बच्चों ऑर्गेनिक के चैप्टर से। सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं शुरू करना चाहूंगी अल्काइल ग्रुप का कंसेप्ट। क्यों ले रही हूँ मैं इस कंसेप्ट को बच्चों? क्योंकि बच्चों यही वो चीज़ है जो कि हमारे पास इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगी समझने के लिए। तो देखिए अल्काइल ग्रुप होता क्या बच्चों? कार्बन कार्बन की चेन, these carbons are bonded together, ओके। तो हमारे पास ऐसी चेन को हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। इस अल्काइल ग्रुप में हमारे पास एक सिंगल कार्बन भी हो सकता है, ये मत सोचिएगा एक फुल फ्लैश चेन ही होगी तो ही हमारे बनेगा अल्काइल ग्रुप, ऐसा नहीं है। हमारे पास लार्ज नंबर भी हो सकते हैं और एक सिंगल कार्बन भी हो सकता है। ठीक है, अब एक बात सुनिए ध्यान से कि हमारे पास जो बॉन्डिंग है बच्चों, यहाँ पे ये आपको एक डैश दिख रही है सब में, ये सब में आपको एक एक डैश दिख रही है। ये जो एक एक डैश है ना बच्चों, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है सिंगल बॉन्ड, और इसे केमिस्ट्री कहती है जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा और पढ़ना चाहिए भी बच्चों। अगर आपने नहीं पढ़ा है उसे आप समझिए भी, बहुत मेन चीज़ है। उसे कहते हैं हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कहीं भी डबल बॉन्ड लग जाए तो हमारे पास वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है डबल बॉन्ड या फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको मैं इसलिए ये सब बताया कि अभी आप समझेंगे अल्कोहल फिनॉल में इसका क्या यूसेज है। नीचे देखिए बच्चों, अल्कोहल्स क्या होता है और फिनॉल्स क्या होता है। सबसे पहले ये OL जो आ रहा है लास्ट में, इसका मैं मीनिंग आपसे पूछना चाहती हूँ। इसे आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा सबसे पहले तो। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर आपको नहीं पता मैं आपको बता दूं बच्चों, ये होता है OH, और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अपने आप को एक ताली दीजिए। और ये हमारे पास OL क्या है? ये हमारे पास है OH ग्रुप। हमारे पास OH किससे लगा हुआ है? R से लगा हुआ है। अब फिर वही आगे उठ गए, ये भी ROH, ये भी ROH। फर्क क्या है? इनके अलग अलग नाम क्यों रखे? घबराओ मत, जिसने रखी उसके पास दिमाग था, उसे सोच समझ के रखिए। क्या है एक्चुअली में बच्चों, यहाँ पे जो R है इसमें सिंगल बॉन्डिंग है, और यहाँ पे जो R है उसके पास डबल बॉन्डिंग है। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास सिंगल बॉन्डिंग, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्डिंग, तो इसलिए अलग अलग नाम हुए। और इसलिए जिसके पास सिंगल बॉन्डिंग होती है हम उसे कहते हैं एलिफैटिक, और जिसके पास डबल बॉन्डिंग होती है ना उसे क्या कहते हैं हम? एरोमेटिक। अब जरा बच्चों इसको दोनों को ना एक्सप्लेनेशन के लिए आपको सबसे बेस्ट रहेगा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो एग्जांपल देखिए, रुक जाइए बच्चों, अल्कोहल का और फिर यहाँ पे फिनॉल का। देखो बच्चों अल्कोहल का एग्जांपल क्या है मेरे पास, मैं ले रही हूँ ROH। इस R की जगह मैंने ले लिया C2H5। अब मुझे ये कोई बताएगा कि ये H, देखो बच्चों अभी हम कन्वर्स तो नहीं कर सकता है, इसलिए मैं आपको खुद ही इसका एक्सप्लेनेशन दूंगी। यहाँ पर हमने H5 क्यों लिया, इसका एक्सप्लेनेशन है। पहले आप ये देखिए अल्केन्स क्या होता है। अल्केन्स हमारे पास होता है जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये हमारे पास एक्चुअली में कहलाया जाता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ही वही चीज होता है जो हमारे पास पेरेंट होता है किसका होता है मम्मी पापा, ये अल्काइल ग्रुप का। ठीक है, ये क्या करता है? ये अल्काइल ग्रुप को जनरेशन देता है। किस तरह देता है? ये जो भी इसका फॉर्मूला है इसमें से एक H कम हो जाता है। कब? जब ये हाइड्रोकार्बन बना तो एक H कम कर देता है, तो हमारे पास क्या बनेगा? 2 में से 1 जाएंगे तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो यहाँ देखिए बच्चों नीचे इसको, इसका फॉर्मूला बन जाएगा 2n+1। इतना तो क्लियर है। अब मैंने C पे ले रखा है 2। मैंने आपको अभी जब अल्काइल ग्रुप समझाया था मैंने आपको तब बहुत अच्छे से बोला था कि हमारे पास एक भी कार्बन हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकता है। मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पे अभी 2 ले लिया, तो n की जगह यहाँ 2 आ गया, तो इस n की जगह पे 2 आएगा। 2 × 2 = 4 + 1 बॉन्ड मास, पहले मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन। 2 × 2 = 4 + 1 कितना हो गया? 5। तो मीन्स H पे तो 5 आएगा और C पे 2 आएगा। वही दिख रहा है बच्चों आप लोगों को। ये मेरा एक एग्जाम्पल हुआ अल्कोहल का। अल्कोहल का क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास क्या हो रहा है बच्चों?
sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, मतलब सिंगल बॉन्ड। वेरी गुड। आइए फिनॉल पे। मेरे पास यहाँ पे आ रहा है बेंजीन। बेंजीन का एक रिंग दिख रहा है बच्चों। वेरी गुड। ये बेंजीन का रिंग पूरा नहीं हुआ, अभी यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड लगेगा तब पूरा होगा, ठीक है। अब देखिए जो बेंजीन है बेटा, बेंजीन आप सबको पता होना चाहिए क्या होता है। एक हेक्सागोनल फिगर व्हिच इज हैविंग डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन इट, यस। या फिर एक बीच में एक बॉल बना दीजिए, या फिर आप कहें कि मैम हम यहाँ नहीं लगाएंगे तो चलेगा, आप यहाँ लगा दीजिए, कोई जिद नहीं करेगा आपसे कि आप वहीं लगाएंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, हमारे पास ये बना बेंजीन। इस बेंजीन में अगर मैं इन कॉर्नर्स पे कौन से कॉर्नर्स पे 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स है बेचारे के पास, वर्टेक्सेस प्लूरल, इन पे मैं क्या लगा दूं, OH लगा दूं। सब पे लगाना जरूरी नहीं है, पता चलेगा कि एग्जाम में तो अगर एक आए मैंने लिखेगा फिनॉल है, मैं तब भी लिखेगा तब सब पे आएगा। ऐसा नहीं है बच्चों कि मैंने तो एग्जाम्पल दिया आपको, कहीं पे भी लगा हुआ आता है एग्जाम में आपके पास तो वो फिनॉल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिख रहा है, तो मीन्स ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। आई फील इतना आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है ना। तो अल्कोहल क्या होता है और फिनॉल क्या होता है, इसका आपको एक बार पूरा देख लीजिए कि मैंने क्या पढ़ा है अभी तक। ओके बच्चों, ये जो ईथर से टॉपिक हमारा बचा है ना सिलेबस का, अभी मतलब इस चैप्टर का, उसे मैं बाद में आपके साथ लूंगी। अभी मैं आपको फुल फ्लेज में थोड़ा सा अल्कोहल्स बताना चाहूंगी, ठीक है, उसका थोड़ा सा कंसेप्ट। तो अल्कोहल्स का सबसे पहले हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हमारे पास दो तरीके से होती है इसकी। पहला तरीका लेते हैं, हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आर ग्रुप्स के नंबर में पहली क्लासिफिकेशन है। दूसरी हमारे पास है OH ग्रुप्स के नंबर पे। अब देखो बच्चों, पहला हम देखते हैं आर ग्रुप्स में क्या है हमारे पास, ये दिख रहा है सिर्फ का, बिल्कुल सही। तो बच्चों हमारे पास आर ग्रुप्स में क्या है, मेरे पास C है। इस C, जिस C के साथ OH लगा हुआ है, उस C के साथ हमारे पास कितने R कनेक्टेड है, उस C के साथ कितने R कनेक्टेड है, ये माजरा है भाई। तो इसके 3 मैं एग्जांपल्स लिख रही हूँ जिससे कि आपको क्लैरिटी अच्छे से मिले कंसेप्ट की। तो देखो बच्चों, हमारे पास इस C के पास एक ग्रुप है R का। कौन से C की बात कर रही हूँ बेटा, कौन सी की बात कर रही हूँ मैं, जिसके पास OH लगा हुआ है उसके पास एक R है। ये C जिसके पास OH लगा हुआ उसके पास 2 R है, और जिस C के पास OH लगा हुआ उसके पास 3 R है। जिसके पास एक होता है उसे हम कहते हैं 1 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल, जिसके पास 2 होता है उसे कहते हैं हम 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्कोहल, और जिसके पास 3 होता है उसे हम कहते हैं 3 डिग्री और टर्शरी अल्कोहल। क्लियर? बिल्कुल फंडा क्लियर हो गया होगा। इसका एक एग्जांपल ले बच्चों, 2 चुटकी लगी, इस R की जगह मैंने यहाँ पे CH3 लिख लिया, बेटर रहता है कि C के साथ। देखिए ये R है, मैंने इस C को क्यों ले लिया, इसको क्यों देखने लगी कि इसके साथ कितने R ग्रुप जुड़े हैं, क्योंकि भाई इस पे तो कोई OH ग्रुप लगा ही नहीं है। जिस पे लगा हुआ है मैं सिर्फ उसे दिखेगा, तो इस पे लगा हुआ है तो हम इसे ही देखेंगे। इस पे एक लगा हुआ है यहाँ पे R जिससे OH अटैच है, तो इसलिए ये 1 डिग्री है। यहाँ पे हमारे पास इस वाले कार्बन को देखिए जरा, इसमें हमारे पास 2 R ग्रुप लगा हुआ है, एक यहाँ एक यहाँ। किस कार्बन पे, जिस पे OH लगा हुआ है, तो ये क्या बन गया 2 डिग्री। नीचे आइए, नीचे देखिए जरा ध्यान से कि हमारे पास C के पास, जिस C के पास हमारे पास OH है उस C से 1 2 और 3 R ग्रुप कनेक्टेड है, तो ये क्या बन गया बच्चों, टर्शरी अल्कोहल। आप जरा साइड में आ जाए आप लोग और ध्यान से देखें।
आपके पास OH ग्रुप के नंबर के ऊपर है, मेरे पास अगर R के साथ एक OH लगा हुआ है तो उसे हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक। मोनो मीन्स 1, अगर 2 लगे हुए हैं तो उसे हम कहते हैं डाई वही हाइड्रिक। डाई मीन्स अकल में आ गया तो 2। और अगर यहाँ पे हमारे पास 3 लगे हुए हों तो हमारे पास वो क्या कहलाया जाता है बच्चों, वो कहलाया जाता है ट्राई हाइड्रिक। ट्राई मीन्स 3। बच्चों आई होप दिस मच इज क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। जरा एक बार यहाँ पे आइए आप, मुझे एक बात आपको एक और समझानी थी। ये जो R ग्रुप्स है ना बेटा, ये देखो यहाँ मैंने भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, ये मत समझ जाना कि एग्जाम में अगर बिल्कुल सेम ही होंगे तो ही हमें मानना होगा कि हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ R ग्रुप्स हमारे पास क्लासिफिकेशन हो रही है। नहीं बच्चों, हमारे पास ये मेरी मर्जी के मुताबिक लिया मैंने, मैं अलग भी ले सकती हूँ। देखिए मैंने अलग ले लिया, इसे CH3 ले रखा है, इसे मैं और अलग ले लेती हूँ, होगा तीनों अलग अलग, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किस चीज से पड़ता है, कितने R ग्रुप है, 1 2 3, किस C के साथ जिसपे OH अटैच है तो बन गया टर्शियरी। तो इतना आपको जितना आज मैंने ये पढ़ाया है, क्लासिफिकेशन पढ़ाया, डिफरेंस पढ़ाया फिनोल और अल्कोहल का, आई होप दिस मच इज वेरी क्लियर। थैंक यू बच्चों।